बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑफ क्लास 9th। तो पॉलिनॉमियल शुरू करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन ले लें इसकी कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या है और हम इसके कैसे पहचान कर सकते हैं। तो पॉलिनॉमियल्स बेसिकली होता है जिनमें एक से ज़्यादा नंबर्स हों, एक से ज़्यादा टर्म्स हो। तो हमें पता कैसे लगेगा? जैसे सबसे पहले तो एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं और वेरिएबल भी बोल सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों नाम इसके ठीक होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली जब एक से ज़्यादा मैं पूरी इक्वेशन लिख दूंगा उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्स है एक वेरिएबल हो गया और इसकी डिग्री डिग्री होता है बच्चों पावर इसकी कितनी है। जैसे x की पावर 1 तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब x की पावर 2 तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। x की पावर 3 तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब x की पावर अगर 4 की बात करें तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है एक टर्म में उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो अभी चलते हैं हम पॉलिनॉमियल्स किसे बोलते हैं। देखिए, जिनमें एक टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म के बने हो, उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल। और जिनमें दो टर्म्स हों उन्हें हम बोलते हैं बायनॉमियल। इसी तरह जिनमें 3 टर्म्स हों उन्हें हम बोलते हैं ट्राइनॉमियल्स। तो एक टर्म का मोनोमियल, 2 टर्म्स का बायनॉमियल, 3 टर्म्स का ट्राइनॉमियल। और अब इसमें अगर 4 टर्म्स हो तो इसे भी हम क्वाड्रोमियल बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं बोलेंगे। 4 से अधिक जितनी भी टर्म्स हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उन्हें हम पॉलिनॉमियल्स बोल सकते हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझिए जैसे क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनको हम चिल्ड्रन एज अ कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। लेकिन अगर हम अकेले अकेले बच्चे को नाम से बुलाना चाहें तो हम वो भी बुला सकते हैं। तो इस तरह हम 3 से ज़्यादा जितने भी टर्म्स आ जाएंगे उन्हें पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। इनके एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे सिर्फ x एक टर्म है, x इज इक्वल टू 0 ऐसे मान लेते हैं। तो सिर्फ एक टर्म होने का मतलब यह क्या है? मोनोमियल है। अगर हम माने एक्स स्क्वेयर प्लस 2x ऐसे मान लेते हैं तो इनमें 2 टर्म्स आ गई, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। डिग्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक टर्म, 2 टर्म, तो ये हो जाएगा बच्चों बायनॉमियल। अब हम देख लेते हैं आगे, जैसे आ जाएगा y प्लस टू वाई जेड ले लेते हैं और 3 कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इनमें देखा जाए तो एक टर्म ये बच्चों प्लस और माइनस का साइन टर्म्स में डिफरेंशिएट करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन टर्म्स को अलग अलग नहीं करेगा। तो जैसे ये प्लस एक साइन दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तो ये बन जाएगा बच्चों ट्राइनॉमियल। अब इसी तरह अगर पॉलिनॉमियल की बात करें तो 4x प्लस 5y माइनस 7z प्लस 2zy। अब इनमें सभी में वेरिएबल्स जो हैं अलग अलग आ रहे हैं, तो इनमें जो टर्म बन जाएगी बच्चों 4 टर्म बन जाएगी, यानी कि पॉलिनॉमियल इनका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन अलग अलग नहीं करता। जैसे कि मैं लिख दूँ 4x मल्टीप्लाई 5y, तो ये तो सॉल्व हो सकते हैं। 4 5 से 20, x इंटू वाई एक्स वाई, ये तो मोनोमियल बन गया। बट जबकि हमको यहाँ लग रहा था ये बायनॉमियल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मोनोमियल ही बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड की टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट आगे। पॉलिनॉमियल की पहचान कैसे की जाए। अगर कोई भी टर्म है हमारे पास x और उसको हमने रूट में रख दिया, कोई भी वेरिएबल x हो, y हो, t हो, जब हमने इसको रूट में रख दिया, ये बच्चों पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना। अगर कोई भी टर्म अपॉन में आ जाए, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाए, 1/y 1/z और 3/x, कुछ भी इस तरह का आ जाए, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। बाकी के सब आपके पॉलिनॉमियल्स कहलाएंगे। तो इसी तरह हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका खत्म हो गया। थैंक यू बच्चों। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं।